आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। जी, तो अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक सेंटेंस है, वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले जो हम काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमने लास्ट में पहचान देखनी है कि क्या पहचान लिखी हुई है। रहा था पहचान होती है कॉन्टिन्यूस टेंस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस थी। दोनों टेंसेस के एंड पे रहा, रहे, रही आता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहा था आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहा था आता है। तो अब हमने जब ये दोनों चीज़ें हमें पता हैं कि इन दोनों टेंसेस के एंड पे रहा था आता है, अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से ये कौन सा टेंस है। तो अब हमने दोबारा सेंटेंस को पढ़ना है। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। इसमें टाइम दे दिया है 1 घंटे से, तो इट मीन्स कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। था पहचान है पास्ट की, रहा पहचान है कॉन्टिन्यूस की, लेकिन अगर इसमें टाइम भी आ जाए तो फिर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद अगला है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंसेस टेबल के अकॉर्डिंग हैड बीन यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी लगती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। हम ये सारी चीज़ें एंटर कर लेते हैं। जी, आइडेंटिफिकेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी फर्स्ट के साथ आईएनजी। ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद स्टेप 2 होता है हमारे पास फॉर्मूला। स्टेप 2 में फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, अब इस जुमले में हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट होता है वो शख्स जो काम कर रहा होता है, काम करने वाला, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, वो काम कर रहा है। ठीक है, कौन, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो। अब हमने देखना है, देखें वो जो है वो तो 3 वर्ड्स में हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। एक वो ही यूज़ करते हैं, वो शी यूज़ करते हैं और वो दे यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट यूज़ होगा वो के लिए। वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था से हमें पता चल रहा है कि ख़त लिखने वाला लड़का है। ठीक है, और एक है, सिंगुलर लड़का है, तो हम यहाँ पर उसके लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वो यहाँ पर होता है कि वो 1 घंटे से ख़त लिख रही थी तो हम लिखते कि शी। वो एक लड़की होती तो फिर हम लिखते शी। और अगर यहाँ पर होता कि वो 1 घंटे से ख़त लिख रहे थे तो ये ज़्यादा हो जाते, तो हम यहाँ पर लिखते दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ही पुट करेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट आ गया ही। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने आइडेंटिफाई में लिखा था, आइडेंटिफाई किया था स्टेप 1 में, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा था हैड बीन यूज़ होता है। जो हमने टेंसेस का टेबल यूज़ किया है उसमें भी पता चलता है कि हैड बीन यूज़ होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड बीन। उसके बाद है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने देखना है कि काम कौन सा हो रहा है। ख़त लिखा जा रहा है, लिखना क्या है यहाँ पर? काम। ही हैड बीन लिखने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट। ही हैड बीन राइट, और राइट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? आईएनजी। फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। ही हैड बीन राइटिंग, राइट के साथ आईएनजी, तो वर्ब है हमारा काम लिखना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइटिंग। अब यहाँ पे एक मिस्टेक थी, मैंने फार्मूले में टाइम नहीं लिखा था। हमारे जो भी फार्मूलाज थे, हमने पहले भी जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किया था तो हम लास्ट में टाइम ऐड करते हैं। बाकी फार्मूला जो हमारे टेंसेस में होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इसमें हमारा फार्मूला बस इतना ही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने लास्ट में टाइम भी ऐड करना होता है, तो ये मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर दी राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग,
ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ लिख रहा है, वो काम किस चीज़ के साथ कर रहा है, तो वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा है, मतलब वो ख़त लिख रहा है। काम किस चीज़ के साथ कर रहा है, ख़त के साथ। तो अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में पुट करेंगे लेटर। ही हैड बीन राइटिंग लेटर। अब उसके बाद आ जाता है टाइम, 1 घंटे से। इसको हमने कैसे पुट करना है, तो जब हमने पहले भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें भी मैंने आपको सिंस और फॉर का एक टेबल भी बताया था, और आपकी जो इंग्लिश बी की ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है उसमें से पेज भी बताया था जहाँ पे ये टेबल लिखा हुआ है। तो हम एक दफ़ा फिर से ज़रा उस टेबल को गो थ्रू कर लेते हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था। सिंस और फॉर हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर इस्तेमाल करेंगे जब हमें टाइम दिया होगा इस सूरत में कि 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन या कई दिन, 3 महीने। अगर हमें इस तरह से टाइम दिया हुआ होगा तो हम फॉर यूज़ करेंगे, और सिंस यूज़ करेंगे जब हम एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होगा। 2 o'clock डेज़ ऑफ द वीक्स के साथ, मंथ्स नेम के साथ, ईयर दिया हुआ होगा स्पेसिफिक, सन दिया होगा, या फिर पिछली रात को, कई हफ्तों से या पिछले हफ्ते से, या इसी तरह से येस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इस तरह से जब टाइम दिया होगा तो हम उसके साथ सिंस यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस में हमें दिया हुआ है 1 घंटे से, तो हम 1 घंटे के साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। अभी हमने जैसे टेबल में देखा, तो अब यहाँ पे हम फॉर लिखकर आगे 1 hour लिख देंगे, ठीक है। ही हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 hour। अब हम इसी को नेगेटिव में बनाएंगे। वो 1 घंटे से ख़त नहीं लिख रहा था। तो अब जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ही हैड नॉट बीन। हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो 2 वर्ड्स के होते हैं, तो हम उन दोनों वर्ड्स के दरमियान में नॉट यूज़ करते हैं। ही हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर। ही हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 hour। ठीक है, हमने बस यहाँ पे नॉट लगाना है, और नॉट भी हमने लगाना है दोनों हेल्पिंग वर्ब के दोनों वर्ड्स हैं जो उनके दरमियान में। उसके बाद बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में है कि क्या वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। हमने जुमले के शुरू में क्या लगा दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स का है, हैड बीन, तो हमने सिर्फ हैड को, फर्स्ट पार्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आना है। हैड ही बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 hour। अब जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे, जब हमने दोबारा नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया, क्या वो 1 घंटे से ख़त नहीं लिख रहा था, क्या भी लगा दिया और नहीं भी लगा दिया, मीन्स नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट पे रखा, एक वर्ड को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को हमने स्टार्टिंग में रखा, हैड, ही, और नॉट हमने जहाँ लगाया हुआ था, ये देखें, हैड, ही हैड नॉट बीन था, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हैड ही नॉट बीन, हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले गए, हैड ही नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 hour। तो ये आपका सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। प्रैक्टिस सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस। तुम अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। मैंने इन सेंटेंसेस के एंड पे बाय मिस्टेक हैंड लिख दिया था और फिर मैंने इनको करेक्ट किया थे, तो इस वजह से सॉरी फॉर आपको अगर इस तरह से ठीक से अगर समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर थे लिखा हुआ है और यहाँ पर भी थे लिखा हुआ है। तुम अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। अम्मी 4 साल से तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रही थीं। अब इसमें भी टाइम दिया हुआ है और रही थीं। वो 1983 से इस घर में रह रहे थे। तुम मंगल से तकरीर याद कर रहे थे। कई दिन से बारिश हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, कई दिन से बारिश हो रही थी। जब हम बारिश होने के लिए को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो जुमले के शुरू में या सेंटेंस के स्टार्ट में इनको सब्जेक्ट की समझ नहीं आती कि क्या है। तो यहाँ पे अगर कई दिन स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो टाइम भी वो सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं। टाइम को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखने से एक प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बारिश हो रही है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने सब्जेक्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल करना है। तो आपने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है इट, ठीक है। जहाँ पर भी आपको टाइम ना दिया हुआ हो तो आपने टाइम के तौर पे, टाइम के लिए इस्तेमाल करना है इट।
ठीक है। इट हैड बीन हमने इस टेंस में पढ़ा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैड बीन, ठीक है। आई रफली राइटिंग, इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है। आगे आपने टाइम अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। इट हैड बीन रेनिंग, तो हमने सब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया, इट इस्तेमाल किया। इट हैड बीन रेनिंग। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।